नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे थरूर पर फिर क्यों बरसे कांग्रेस नेता उदित राज। बताएंगे आपको पीएम मोदी बिहार चुनावों का कैसे करेंगे आगाज। दिखाएंगे आपको रेखा सरकार के 100 दिन पर आपका रिपोर्ट कार्ड। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भारत को लेकर रूसी लोगों की सोच में आया बड़ा बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी हम अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। बटला हाउस में तोड़फोड़ के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। एयरपोर्ट पर दिखा विराट अनुष्का का क्यूट मोमेंट, जोर जोर से हंसते नजर आए क्रिकेटर, वीडियो हुआ वायरल। रेखा सरकार के 100 दिन पर आपका रिपोर्ट कार्ड। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिजली कटौती, पानी की समस्या, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा गया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली वासियों का जीवन नर्क बना दिया है और 10 सालों से चल रही विकास योजनाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया। पीएम मोदी बिहार चुनावों का करेंगे आगाज। बीजेपी अपने दम पर कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश इस राज्य में अपनी पार्टी का सीएम बनाना है। इसके लिए वो पूरी ताकत से अपनी लगे हुए हैं। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया और घायल को अस्पताल भी भिजवाया। वहीं बताया गया है कि दूसरा बदमाश अंधेर का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। थरूर पर फिर बरसे कांग्रेस नेता उदित राज। जहां एक और सभी विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को अपना समर्थन दे रही हैं, वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर पर डेलीगेशन में कही गई बातों को महिमा मंडन करने वाला बता दिया। उदित राज ने कहा कि आप पीएम नरेंद्र मोदी की फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। भारत में अब तक किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है, जबकि अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि यही समान प्रावधान हाईकोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया देश किस दिशा में जा रहा है। एयर चीफ मार्शल अमर प्रतीक सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की। उन्होंने वार्षिक बिजनेस समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि देश किस दिशा में जा रहा है और आगे क्या करना है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है जैसे हम अब तक चुनौती का सामना करते आए हैं, ऐसे ही भविष्य में भी हम एक राष्ट्र के रूप में अपने मकसद को हासिल करने में सक्षम होंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह ने किया महाराणा प्रताप का जिक्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो लोग भारत की मुख्यधारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं कि वहां के ज्यादातर लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन कुछ है जिन्हें भटकाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा कि मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। पहलगाम आतंकी हमला, भाईचारे की भावना पर हमला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए और ये दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। साथ ही कहा कि पहलगाम का जो आतंकी हमला है वो भाईचारे पर सीधा हमला है। पाकिस्तानी खिलाड़ी की नीच हरकत। भारत ने कजाकिस्तान के श्यामकिंट में एशिया ओशिनिया जूनियर डेविस कप टूर्नामेंट के 11वें स्थापना के प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान को 2-0 से हराया। हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने घटिया हरकत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब पूरी तरह से वायरल हो गया है। एयरपोर्ट पर दिखा विराट अनुष्का का क्यूट मोमेंट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कपल गोल सेट करते रहते हैं। दोनों जब भी साथ में स्पॉट होते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। विराट और अनुष्का की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो जोर जोर से हंसते हुए नजर आए हैं। वीडियो देखकर फैंस बेहद ही खुश हैं। विराट और अनुष्का लखनऊ एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। दोनों आरसीबी के मैच जीतने के बाद स्पॉट हुए थे।
भूल चूक माफ की छठे दिन घटी कमाई। राजकुमार राव और व्यामिका गब्बी स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा भूल चूक माफ को दर्शकों से खूब प्यार मिला। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। दरअसल रिलीज से पहले ये फिल्म थिएटर और ओटीटी विवाद में फंस गई थी, जिसके बाद लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से मिलने पहुंची हुमा कुरैशी। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से मिलने जम्मू और कश्मीर पहुंची थी। एक्ट्रेस बुधवार को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर गई, जहां उन्होंने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात किया और उनके शौर्य को सलाम किया। भारत को लेकर रूसी लोगों की सोच में आया बड़ा बदलाव। रूस के एक सर्वे में भारत को एक प्रमुख मित्र राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। दोनों देशों के बीच संबंध शीत युद्ध के समय से ही कायम है और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत है। ऐसे में रूस ने कई अवसरों पर भारत का समर्थन किया, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ गया है। जापान में सरकार ने लगाया अनोखे नाम रखने पर ब्रेक। जापान में पिछले कुछ सालों से अतरंगी नामों का चलन तेजी से बढ़ा, लेकिन अब सरकार ने इस ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम उठा दिए। नए कानून के तहत अब नाम के साथ उसका ही सही उच्चारण होना जरूरी होगा। अगर नाम का उच्चारण उस कंजी अक्षर से मेल नहीं खाता तो नाम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमास ने माना अमेरिका का नया प्रस्ताव। हमास ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें गाजा से इजरायली सेना की वापसी, मानवीय सहायता और कैदियों की रिहाई शामिल है। यह प्रस्ताव स्थायी शांति की दिशा में एक कदम है, लेकिन इजरायल के रुख पर युद्ध विराम की सफलता निर्भर करेगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ कंगा। नमस्कार।